कन्या राशि वाले मेरे अजीज, मेरे बहुत करीब राशि में से एक है कन्या राशि। और सबसे बड़ी बात कि आप ही के स्वामी बुध देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में। इस एक महीने के अंतराल में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। नहीं, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है उसको समझिए। सबसे पहले मैं लिख दूं कि मेरी ये चर्चा कन्या राशि पर में है और कन्या राशि वालों के जो स्वामी है वो बुध देवता है। और बुध देवता क्या है? ये बुद्धि के मालिक हैं। ये ठीक है, बुद्धि के मालिक हैं बुध देवता, और ये ज्ञान के भी मालिक हैं बुध देवता, ये गणित के भी मालिक हैं बुध देवता। ठीक है, इन सब के मालिक हैं। बुध देवता को राजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? राजकुमार। बुध देवता वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध देवता का प्रवेश वृश्चिक राशि में है। बुध राजकुमार, वृश्चिक का स्वामी मंगल, मंगल सेनापति। ध्यान से समझना। तो राजकुमार और प्लस सेनापति का ये कॉम्बिनेशन आपको बनाता है राजा। इस बीच में आपको इस एक महीने के अंतराल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिसमें आप राजा बन सकते हो, आप बहुत कुछ बना सकते हो। मैं उन सभी विषयों पर मैं बात करूंगा। अंत में मैं आपको वो भी बतलाऊंगा कि ऐसे दो बदलाव जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आइए, ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया है। बुध बुद्धि और ज्ञान और गणित के मालिक हैं। बुध राजकुमार, बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध राजकुमार, वृश्चिक का स्वामी मंगल, राजकुमार प्लस सेनापति बराबर राजा, यानी कि किसी भी राज्य का जो नींव है वो उसकी राजकुमार और सेनापति सेना ही होते हैं। वो दोनों अगर एक पक्ष में हो गए तो राजा को उखाड़ के फेंक सकते हैं। जिसको चाहे उसको राजा बना सकते हैं। इस समय में आपको बनाना चाह रहे हैं। आइए, सबसे पहले एक बार मैं इन सब को मिटा करके और गोचर कुंडली का निर्माण करूं और फिर आपको समझाने का प्रयास करूं कि आखिर किस प्रकार से क्या क्या परिणाम जो है सो घटित होने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा हमारी है कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि में दे देता हूं। जिसके कारण से ये घटनाएं घटित होंगी वो है बुध, जो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक। ये हमारा चर्चा का मेन पॉइंट है। अब मैं इसके लिए गोचर कुंडली का निर्माण करता हूं। ये गोचर कुंडली है, आप देख लो। उसके बाद हमें बनाना होगा कन्या राशि की कुंडली, और कन्या राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा कन्या लग्न की कुंडली। मैं आपको बता दूं कि कन्या का मतलब होता है नंबर 6 और वृश्चिक का मतलब होता है नंबर 8। इन दोनों अंक को आप इस वीडियो में याद रखना, ये काम आएंगे। नंबर 6 मतलब कन्या, यानी कि प्रथम भाव में हमें 6 लिखना होगा। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये कन्या लग्न की कुंडली बन गई है। कन्या राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें जहां पर में नंबर 6 है, ये जो कहा था, यहाँ पर में हमें चंद्रमा लिखना होगा, अर्थात अभी ये कन्या राशि की कुंडली बन गई है। उसके बाद देवी और सज्जनों, हमने कहा था कि वृश्चिक 8 नंबर याद रखना। जहां बुध रहेंगे वृश्चिक में तो 8 यहाँ है
तो यहाँ बुद्ध देवता को बैठाना होगा। अब ये कुंडली जो है चर्चा के लिए तैयार है। अब इस पर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब बुद्ध तीसरे भाव में है तो ये प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव यात्रा का होता है। तीसरा भाव जो है सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पराक्रम का होता है। तीसरा भाव साहस का होता है। तीसरा भाव भाई बहन का होता है। हाँ, इन सब को प्रभावित करेंगे। और बुद्ध की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर पड़ेगी, इस भाव को। तो ये भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, ससुराल का होता है, इसको प्रभावित करेंगे। बुद्ध इस कुंडली में इस भाव के मालिक हैं, दसम भाव के। ये भाव बाबूजी का, पिताजी का होता है, काम का होता है, कार्य क्षेत्र का, और सरकार का भी होता है। प्रथम भाव के भी मालिक हैं, तो ये भाव आपके लिए कमाए गए धन का और आपके तन का भी होता है। तन ही धन है, इस बात को समझ। इन सभी चीजों को बुद्ध प्रभावित करने वाले हैं। कैसे कैसे, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या होने वाला है। कन्या राशि वालों, ये गोचर मैंने पहले ही कहा कि महापरिवर्तनकारी गोचर है। यह समय आपके जीवन में मानसिक, व्यावसायिक और पारिवारिक स्तर पर बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है। आइए इसको समझते हैं। बुद्ध देवता आपके स्वामी भी हैं, राशि के भी और लग्न के भी, और प्रथम भाव के स्वामी होकर के ये तीसरे भाव में विराजमान है। दसम भाव के भी मालिक हैं ये। वृश्चिक राशि में प्रवेश तृतीय भाव में, यानी कि साहस, पराक्रम और संचार, यात्रा, भाई बहन, आत्मविश्वास, इन सब का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तीसरे भाव में। इन सब को प्रभावित करेंगे। बुद्ध की दृष्टि नवम भाव पर में पड़ रही है, आपको बताया ही। देवी और सज्जनों, सबसे पहला परिणाम समझिए ध्यान से। संचार और वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी वाणी जो है उसमें से बुद्धिमता के एक एक लक्षण दिखाई देंगे। आपकी बोलचाल में तेजी आएगी, तार्किकता आएगी और आकर्षण भी बढ़ जाएगा। लोग आपकी बातों को सुनकर के आपके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर देंगे। आपके विचार इतने ऊंचे होंगे। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, बहुत शुभ है। ये लोग इस एक महीने में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, लेकिन सावधानी भी रखना पड़ेगा। कभी कभी बुद्ध वृश्चिक राशि में रह करके कटाक्ष या व्यंग्यात्मक बोल दे देता है। जिस व्यंग कर दोगे आप, किसी को कटाक्ष कर दोगे, इससे विवाद हो सकता है, इससे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, भाई बहन और रिश्तों में भी सुधार के योग है। भाई बहनों से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा भाव भाई बहन का भी है। यदि किसी से लंबे समय से दूरी थी तो संपर्क पुनः स्थापित होगा। कोई छोटा भाई या मित्र आपकी सफलता में सहायक बनेगा, सहायक सिद्ध होगा। तीसरा, पराक्रम और आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि होने जा रही है। यह गोचर आपको, क्योंकि ये तीसरा भाव बताया हमने, पराक्रम, आत्मविश्वास, साहस का होता है, तो यह गोचर आपको नई चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत प्रदान करेगा। आप पुराने डर और असफलताओं से उभर कर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए रंग में रंग जाएंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो यह समय नए सौदों, मार्केट विस्तार और प्रमोशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दसम भाव के स्वामी है बुद्ध देवता, तो दसम भाव जो कि कर्म का घर है, जो कि पिता का घर है, सरकार का घर है, तो कैरियर में भी बदलाव के योग है। बुद्ध के दसम भाव के स्वामी होने के कारण कर्म क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर होंगे, प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जो लोग सरकारी
बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं, उन्हें मौके जरूर मिलेंगे। नई स्किल सीखने और ज्ञान बढ़ाने का ये समय भी, इसका लाभ आगे लंबे समय तक रहेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, नवम भाव पर सप्तम दृष्टि पर रही है, जो भाग्य का भाव है, अर्थात भाग्य का खुलना तय। बुध की दृष्टि से भाग्य सक्रिय होगा, पुराने अटके कार्य जो हैं सो पूर्ण होंगे। कोई विदेश यात्रा, शिक्षा या धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पिता या गुरु से संबंधों में सुधार होगा, उनसे मार्गदर्शन मिलने के योग भी बन रहे हैं। धर्म का भी कुछ काम करने के योग बन रहे हैं, धर्म के पथ पर भी चले। सावधानी की बात करूं तो अधिक जिद्दी या व्यंग्यात्मक ना बने, व्यंग करना बंद करें, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी। निर्णय सोच समझ कर लें, विशेष करके वित्तीय या कैरियर परिवर्तन से पहले खूब विचार कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 नवंबर के आसपास इस गोचर के बीच में मध्य में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जो किसी रिश्ते के साथ दरार उत्पन्न कर सकती है, अर्थात रिश्ते में दरार डाल सकती है। उस समय बिल्कुल शांति से रहें, बिल्कुल शांत रहें, सांस लें और बिल्कुल शांति से समय बिताएं। अब सरकार की अगर बात करूं तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जो लोग सरकारी टेंडर लेना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये समय भी फेवर में रहेगा, बुध देवता उनको सपोर्ट करेंगे। अब दो ऐसे बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। सबसे पहला, आत्मविश्वास और पहचान में वृद्धि के योग हैं। यह गोचर आपको अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना देगा। जहां पहले आप दूसरों पर निर्भर रहते थे, अब अपने दम पर में निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। लोग आपको एक लीडर या गाइड के रूप में देखेंगे। आपका नाम, पहचान, सम्मान समाज में और तेजी से बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा। दूसरा बदलाव, कैरियर या दिशा परिवर्तन में नया जीवन मार्ग आपको मिलेगा। दिशा परिवर्तन हो जाएंगे, जिससे एक नए जीवन पर में चलोगे, एक नए पथ पर में चलोगे। बुध दशमेश है, इसलिए उनके इस गोचर से कई कन्या राशि के जातकों को कैरियर या पेशे में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप किसी नई दिशा, व्यवसाय या शहर में आगे बढ़ सकते हैं। यह बदलाव पहले चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन लंबे समय में जीवन स्थिर और समृद्ध बन जाएगा। यही परिवर्तन आपके जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करेगी। ओवरऑल अगर बात करूं सभी पहलुओं को देखते हुए अंतिम चरण में, तो मैं ये कहूंगा कि कैरियर के मामले में नई दिशा, प्रमोशन और परिवर्तन के योग हैं। वाणी के मामले में कहूं तो इस समय में आपकी संचार वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, पर विवाद से आपको बचने के मैं आपको सलाह दूंगा। परिवार की बात करूं तो भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा, मित्र सहयोगी बनेंगे। भाग्य अटके कार्य पूर्ण करेगा और नए अवसर भी आपको प्राप्त। प्रमुख बदलावों में आत्मविश्वास में वृद्धि और कैरियर परिवर्तन के प्रबल योग मैं देख पा रहा हूं, जो समझ में आ रहा है इतने गोचर के कारण, बुध देवता के कारण। तो सज्जनों, आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हो, मेरा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। दिल्ली के आसपास से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आकर के यहाँ पर मिल करके पर्सनली कुंडली की जांच आप करवा सकते हो। दूसरी बात, जो लोग आने में सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर सामने है, उस पर मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है,
विशेष नहीं है। विशेष जानकारी 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।